कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सुधा जैन की पुण्य स्मृति में श्री मिट्टू चंद्र जैन, श्री अमित कुमार जैन, श्रीमती प्रीति जैन, अनी जैन, अनवी जैन, फर्म अमित बस सर्विस, दमोह, मध्य प्रदेश। जब स्वयं प्रभु देव ने अवधि ज्ञान से राम का और अपना परम स्नेह, अपने अनेक भव एवं जिन शासन की महिमा तथा श्री राम का मुनि होना और कोटि शिला पर ध्यान करके बैठना, ये सभी जाना, पुनः मन में विचार किया कि वे श्री राम मध्यलोक के जम्बू द्वीप में अयोध्या नगरी आदि 3 खंड के राजा, मनुष्यों के इंद्र, पृथ्वी के आभूषण, मनुष्य लोक में मेरे पति थे, मैं उनकी महारानी सीता थी। देखो कर्मों की विचित्रता, मैंने तो तप व्रत के प्रभाव से 16वें सर्ग में इंद्र पद प्राप्त किया और लक्ष्मण राम का भाई प्राण से भी प्यारा वह तो परलोक गया, राम अकेले रह गए और जगत की रक्षा करने वाले दोनों भाई बलभद्र नारायण कर्मों के उदय से बिछुड़े। श्री राम कमल समान नेत्रों के धारी शोभायमान, हल मूसल के धारक बलदेव, महाबली वे वासुदेव के वियोग से जिनेन्द्र देव की दीक्षा धारण की, राज्यावस्था में तो सब शत्रुओं को जीते और अब मुनि बन के मन और इंद्रिय रूपी शत्रुओं को जीतते हुए शुक्ल ध्यान के योग से कर्म शत्रुओं को जीतते हैं। ऐसा हो कि मेरी देव माया से श्री राम मुनिराज का कुछ मन मोहित हो जाए, तो वे मुनि शुद्धोपयोग से चित होकर शुभ उपयोग में आकर समाधि पूर्वक मरण कर यहाँ हमारे अच्युत स्वर्ग में आए, तो मेरे और इनके महाप्रेम होगा। हम दोनों पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप आदि के चैत्यालय की यात्रा करेंगे एवं 22 सागर पर्यंत दोनों साथ में रहेंगे, मित्रता बढ़ाएं और दोनों मिलकर लक्ष्मण को देखें। ऐसा विचार कर सीता का जीव प्रतीन्द्र जहाँ राम मुनि ध्यान आरूढ़ थे वहाँ आया और मुनिराज को ध्यान से च्युत करने के लिए देव माया रची। वसंत ऋतु जैसा समय वन में फैलाया, नाना प्रकार के फूल खिले, सुगंध वायु बहने लगी, पक्षी मनोहर शब्द बोलने लगे, कोयल मैना आदि की मधुर ध्वनि हो रही है, काम के बाण जो पुष्प उनकी महक फैल रही है। ऐसी बसंत ऋतु की लीला से स्वयं प्रभु प्रतीन्द्र जानकी का रूप बनाकर राम मुनिराज के समीप आया। वहाँ भयंकर मनोहर वन, यहाँ कोई मनुष्य नहीं, अनेक वृक्ष सभी ऋतुओं के खिल रहे हैं। उस समय योगीश्वर राम के समीप सीता सुंदरी कहने लगी, हे नाथ, पृथ्वी पर भ्रमण करते कोई पुण्य के योग से आपको देख प्रेम रूपी समुद्र उसमें मैं डूब रही हूँ, सो आप मुझे रोको। इस प्रकार अनेक राग के भरे हुए वचन कहे, परंतु मुनिराज अकंप अचल वह सीता का जीव मोह के उदय से कभी दाहिने कभी बाएं घूमता रहा। कामरूपी ज्वर के योग से मोहित है मन उसका महासुंदर। इस प्रकार कहने लगी, हे देव, मैंने बिना विचारे आपकी आज्ञा के बिना दीक्षा ली, मुझे सभी विद्याधरों की रानियों ने बहकाया, अब मेरा मन आप में लगा हुआ है, इस दीक्षा से क्या प्रयोजन। हजारों विद्याधरों की राजकन्याएं आपसे विवाह करना चाहती है, मुझे आगे करके साथ में लेकर आई हैं और कहती हैं कि तुम्हारे आश्रय से हम बलदेव से विवाह करेंगी। तब कोई माघवी लता के पुष्प की तरह अपना हाथ ऊंचा कर अपना शरीर दिखाने लगी, कभी मिलकर के नृत्य करती हुई रास लीला करने लगी, और कोई जल क्रीड़ा दिखाने लगी, कभी मिलकर के नृत्य करती हुई रासलीला करने लगी। और इस प्रकार अनेक क्रीड़ाओं द्वारा मुनि के मन को डिगाने का प्रसाद किया। जैसे पवन से सुमेरु पर्वत नहीं हिलता, ऐसे श्री रामचंद्र मुनिराज का मन चलायमान नहीं हुआ। आत्मस्वरूप के अनुभवी राम मुनिराज विशुद्ध आत्मा जिनकी परिचय रूपी वज्रपात से चलायमान नहीं हुए। उसी समय मुनिराज ने छपक श्रेणी चढ़कर शुक्ल ध्यान के प्रथम पाये में प्रवेश किया। वे भगवान महापुरुषोत्तम अनादिकाल के कर्मों की वर्णा को नष्ट करने में तत्पर रहे। शुक्ल ध्यान का पहला पाया पृथक तो वितर्क ध्यान की एकाग्रता से मोह कर्म का नाश कर
12वें गुण स्थान में चढ़े, वहाँ शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया एकत्व वितर्क ध्यान से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का नाश किया और माघ शुक्ल द्वादशी 12 की पिछली रात्रि में केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। देखो, भगवान राम की जैन धर्म के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार उन पर कितने उपसर्ग हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार से होता है कि जो महापुरुष होते हैं वह चलायमान नहीं होते हैं। रावण का भी ऐसा उदाहरण आता है कि जब वो विद्या सिद्ध कर रहा था, उस समय उसकी इतनी एकाग्रता थी कि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता, लेकिन उसने बहुरूपणी विद्या या अन्य विद्याओं के लिए उतना अपना समय दिया। तो इस प्रकार से वह जो राम थे वह उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। अब आगे चलते हैं अपन। माया मई इंद्र की पाताल लंका। तो रत्नपुर, ये छोटे छोटे पुराणों के प्रसंग बहुत जीवन में अपने को मदद करते हैं। जब हमारे पर ऊपर कष्ट आते हैं ना, तो कैसे हम अपने आप को साहस बंधाएं, क्योंकि जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं। कोई व्यक्ति भी सुखी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसे प्रसंग घटित होते रहते हैं। क्योंकि आज के आपाधापी के युग में व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वह यह स्वाध्याय आदि कर सके, लेकिन छोटे छोटे प्रसंग सुन करके, पढ़ करके, क्योंकि ये पहले जो पुराण होते थे ना, बहुत बड़े बड़े, आज भी है ना पुराण बहुत बड़े बड़े हैं, उनमें संस्कृत भी रहती और हिंदी भी रहती। हिंदी में भी जो वर्णन रहता है ना, जो साहित्यिक वर्णन रहता है, तो बहुत सारा, ऐसी नदी थी, ऐसे वृक्ष थे, उसमें ही बहुत सारा, चूँकि ये काव्य सौंदर्य कहलाता है। जैसे आप मकान बनाते हो, ऐसी सिंपल मकान बना लो, लेकिन उसमें अट्रैक्शन रहता है ना, बाहर का अलग गेटअप रहता है, उसमें नल की, ये लाइट की फिटिंग, फिर डेकोरेशन होता है ना। ऐसे ही जो साहित्य लिखा जाता है उसमें ये काव्य सौंदर्य वर्णन करना पड़ता है, लेकिन अब उनको शॉर्ट एंड स्वीट में बताने का प्रचलन चल रहा है वर्तमान में, क्योंकि इतना सारा लोगों को समय नहीं रहता पढ़ने का। आपको सुनाते हैं कि रत्नपुर नगर में राजा सहस्रार राज करते हैं। उनकी रानी भान सुंदरी, रूप और गुणों में सुंदर, वह गर्भवती हुई और शरीर अत्यंत क्रस हुआ, सभी आभूषण ढीले हो गए। तब राजा ने आदर से पूछा, हे प्रिय, तुम्हारा शरीर क्यों कमजोर हो गया? तेरी क्या अभिलाषा है? जो अभिलाषा हो उसको मैं पूर्ण करूं। हे देवी, तू मेरे प्राणों से भी प्यारी है। इस प्रकार राजा ने कहा। तब रानी बहुत विनय पूर्वक पति से कहती है, हे देव, जिस दिन से बालक मेरे गर्भ में आया है, उस दिन से मेरी इच्छा है कि इंद्र जैसी संपदा भोगूं। इतने दिन लज्जा से मैंने आपसे नहीं कहा, क्योंकि स्त्रियों के लिए लज्जा ही प्रधान है, इसीलिए मन की बात कहने में नहीं आती। तब राजा सहस्रार ने महाविद्या के बल से क्षण मात्र में रानी के मनोरथ पूर्ण किए। तब यह रानी महाआनंद को प्राप्त हुई। ये दोहला वगैरह आता ना, अतिमब्बे को आया था ना राजा, वो अतिमब्बे नाम की हुई है कर्नाटक की महिला। आचार्य श्री ने 10 बार से ज़्यादा प्रवचन में सुनाया उसको। वो जैन महिला थी अतिमब्बे, और उसको 3 दोहला आते हैं कि मैं 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करूं, 1000 गर्भवती गायों का दान करूं, 1000 मुनिराजों को एक साथ आहार दान करूं। और अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ कहती है पूरा कैसे होगा? वह कहती है कि मैंने जो दोहला आया है, स्वप्न आया है, वो मैंने बता दिया, अब करना नहीं करना ये आपका काम। उसकी सासू माँ और वो जाती हैं, एक मुनिराज आचार्य महाराज थे कोई, निवेदन करती हैं, वो संग सहित आ जाते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं 1000 मुनिराज, और एक एक करके सबको आहार दान करती है। 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करती है, करवाती है, करती नहीं है, करवाती है। और 1000 सोने के सींग वाली गर्भवती गायों का गर्भवती महिलाओं को दान करती है। उस महिला की सोने की प्रतिमा बनवाई गई थी। सोचिए, एक महिला की सोने की प्रतिमा, वेदी पे विराजमान करने नहीं, मोमेंटो का मतलब होता है स्मृति चिन्ह, वो सिर्फ देखने के लिए।
प्रदर्शन के यादगार में, तो मूवमेंटो स्मृति चिन्ह के रूप में बनाई गई थी। क्या होता है, सोच, हर कोई भी काम होता है ना, या कुछ बोलना हो तो फूक फूक के बोलना पड़ता, सोच समझ के, तो लोग गलत अर्थ ले लेते हैं। इसलिए तो इसी प्रकार से इधर भी हुआ कि समस्त परिवार को आगे इधर चल रहा था। हाँ, सर्व अभिलाषा पूर्ण कर अत्यंत प्रताप एवं कांति को प्राप्त हुई। मस्तक के ऊपर सूर्य निकले, वह तेज भी सहन नहीं कर सकती। सभी दिशाओं में राजाओं के राजा पर आज्ञा चलाना चाहती है। 9 महीना पूर्ण हुए पुत्र का जन्म हुआ। कैसा है पुत्र, समस्त परिवार को परम संपदा का कारण है। देखो, कोई ऐसा पुत्र होता है ना, जन्म लेता है तो पूरे परिवार में खुशियां आ जाती हैं। और राजा सहस्रार ने हर्षित होकर पुत्र के जन्म का महान उत्सव मनाया। अनेक बाजों की ध्वनि से दिशाएं गुंजायमान की, अनेक स्त्रियां नृत्य गीत करती। राजा ने याचक जनों को इच्छापूर्ण दान दिया और हाथी गरजते हुए सूंड ऊंची कर नृत्य करते रहे। हाथी भी नृत्य करते हैं। और राजा सहस्रार ने पुत्र का नाम इंद्र रखा। जिस दिन इंद्र का जन्म हुआ उस दिन सर्व शत्रुओं के घर में अनेक उत्पात हुए। भाइयों के तथा मित्रों के घर में महाकल्याण करने वाले शुभ शकुन हुए। इंद्र की बाल क्रीड़ा तरुण पुरुषों की शक्ति को जीतने वाली, सुकार्य को करने वाली, शत्रुओं का गर्व नाश करती है। इंद्र कुमार क्रम से युवा अवस्था को प्राप्त हुआ। अपने तेज से सूर्य का तेज और अपनी कांति से चंद्रमा की कांति और अपनी स्थिरता से पर्वत की स्थिरता को जीतता है। इंद्र कुमार का शरीर समचतुर्थ संस्थान से युक्त था और विजयार्ध पर्वत पर सब विद्याधर सेवक हुए। इंद्र जो आज्ञा करते थे वह सब उसे स्वीकार करते। यह विद्याधर बल से युक्त था। इसने अपने राज्य में इंद्र जैसी संपूर्ण रचना की। अपना महल इंद्र के महल के समान बनाया। 48,000 विवाह किए। 96,000 रानियां तो उसे, 48,000 तो ये अलग है, सामान्य व्यक्ति है इसलिए 96,000 होती ना। पटरानी का नाम सची रखा। 26,000 नट नृत्य करते। सदा इंद्र समान आनंदित रहते। महामनोहर अनेक इंद्र जैसे हाथी घोड़े एवं चंद्रमा समान उज्ज्वल आकाश में गमन करने वाला, किसी से ना रोका जाए ऐसा बलवान, अष्टदंतों से सुशोभित गजराज, 8 दांतों वाला, जो दांत रहते ना, एक हाथी तो देखा अपन ने, 8 दांतों वाला सुशोभित, जिसकी गोल सूंड ऐसे हाथी का नाम ऐरावत रखा। चारों दिशाओं के देवों की स्थापना कि उन चारों लोकपालों को चारों दिशाओं में सोम, वरुण, कुबेर, यम स्थापित किए। और सभा का नाम सुधर्मा और उर्वशी, मेनका, रंभा इत्यादि हजारों नृत्यकारिणियों का अप्सरा नाम रखा। सेनापति का नाम हिरण्यकेशी रखा। 8 दिशाओं में प्रकीर्णक रखे और अपने लोगों को एवं सामान प्रजा को सामान, एक त्रयस्त्रिंशत आदि 10 भेद रूप देवों के नाम रखे। गीत गाने वालों का नाम नारद, तुम्बुरु, विश्वावसु रखा और मंत्री का नाम बृहस्पति इत्यादि सर्वसभा इंद्र समान स्थापित की। इसलिए वह राजा इंद्र समान सभी विद्याधरों का स्वामी, पुण्य के उदय से इंद्र जैसी संपदा को प्राप्त हुआ। इसके बाद आगे की इसी प्रकार से और कोई प्रसंग विशेष होगा तो आपको सुनने को मिलेगा। अब आगे की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, क्योंकि आज संस्कार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। बड़े बड़े तो संस्कारित हो नहीं पाते, तो बच्चों को तो फिर कैसे संस्कारित करें, क्योंकि जब तक हम बच्चों को संस्कारित नहीं करेंगे तो हमारे देश का भविष्य कैसे बनेगा, हमारे धर्म के लिए कौन आगे आएगा। क्योंकि पंचम काल है और पंचम काल में वैसे ही लिखा है कि धीरे धीरे घटता जाना है धर्म, धीरे धीरे वो स्थिति दिख रही हैं, लेकिन फिर भी आचार्य भगवान की कृपा से आज बुझते हुए दीपक में भी घी डाला गया और आज भी लौ
फिर से जलने लगी है और इस मसाल को हमें थाम के आगे भी जलाना है और इसी तरह से हमें आगे और घी डालते हुए उस मसाल को जलाते हुए पूरे विश्व को प्रकाशित करना है, तभी हमारा जैन धर्म आगे बच पाएगा और आगे चल पाएगा। तो आज प्रगतिशील समझ वाले समाज में परिवारों की संयुक्त के बजाय एकल परिवार रह गए हैं और परिवार 1 या 2 बच्चों तक ही सीमित हो गए हैं। ये भी 2 वर्ग में बटे हैं, अधिक धनाढ्य एवं मध्यम वर्गीय। या तो पैसे वाले बहुत ज़्यादा हैं या मध्यम वर्गीय हैं। गरीब आदमी तो ठीक है, जैसा जो है सो है ही। सबसे बड़ी स्थिति आज यही है समस्या कि जो पैसे वाले हैं वो और पैसे वाले होते जाते हैं, मध्यम वर्गीय रहता है, गरीब गरीब बना रहता है। अब गरीब अमीर कैसे बने, तो इसके लिए भी तो हमें कुछ पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा ये होता है लोग चाहते तो हैं कि हम सब एक समान रहें, मिल के रहें, लेकिन जो ईगो आ जाता ना, ईगो वो चलता रहता है। इस प्रकार से दोनों ही वर्ग के माता पिता अपने बच्चों को सोशल स्टेटस के हिसाब से बड़े स्कूलों में भर्ती कराकर अपनी जिम्मेदारी से अपने को मुक्त समझने लगते हैं। एक आया थी ना जो कोई बड़े शहर में उस सर्विस करती थी महिला, तो बच्चे को छोड़कर चली जाती थी और बच्चा सुंदर था बहुत, तो वो क्या करती थी, उसने देखा बच्चे की माँ ने कि ये बच्चा दिन पे दिन काला है, सुंदर सा बच्चा है और सांवला पड़ता जा रहा है, क्या कारण है, उसको शक हुआ। उसने सोचा कि आज अपन चुपचाप देखते हैं कि क्या करती है ये जो हमारी नौकरानी है ना, क्या करती है। देखा तो उसने देखा कि वो चली गई पहले ऑफिस, उसने सोचा ये चली गई तो वो उस बच्चे को लेके बाजार में पहुंच जाती है। वो सुंदर था बच्चा, तो भीख मांगती थी, लोग सुंदर बच्चा देख के भीख दे देते थे। उसने देख लिया, अरे बताओ ये हमारे बच्चे को ले जा कर के भीख मांगती है, फिर उसने उसको घर से निकाल दिया। तो ऐसे पूरे देश में घटनाएं होती रहती। लोग अब बच्चों को तुम छोड़ के चले जाओगे तो पालन वो जो नौकरानी करेगी तो वो क्या करेगी। और कई बार तो ये भी सुनने में आया कि बच्चों को खिलाती तक नहीं है, बचा लेती, वो अच्छे से खिलाती नहीं है। ऐसे भी और कई घटनाएं। तो इस प्रकार से बड़े स्कूलों में भर्ती कर अपनी जिम्मेदारी से अपने को मुक्त समझ लगते हैं और हर जायज़ नाजायज़ जिद को पूरा करने को समझते हैं। मैं तो इस प्रकार से सबसे ऊपर बच्चे को पीस ऑफ माइंड यानी मानसिक शांति देते हैं, तो ये सभी उसे अपने आप मिल जाएगा। इसके लिए आप शांत मन से बच्चों के साथ समय बिताएं। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा लोग घर में रहते थे, तो परेशानी बन गई थी महिलाओं को, क्योंकि दिन भर भोजन बनाओ, ये करो। या तो बड़े बड़े शहरों में सुबह इतनी जल्दी निकलना पड़ता है, वो ट्रेन रहती ना, मेट्रो से जाते ना, या कोई भी लोकल ट्रेन से या कोई भी अन्य वाहन से सुबह से निकलना पड़ता, रात में देर में आते, बच्चे सो जाते, सुबह जाते तो बच्चे उठते नहीं, परिवार के लिए समय दे नहीं पाते हैं। यानी इतनी फास्ट लाइफ होती जा रही है कि धर्म तो ठीक है, घर में भी समय नहीं दे पाते हैं, तो धर्म की तो फिर बात ही अलग है। इसीलिए फिर वो कोरोना काल में ऑनलाइन सब कुछ चलने लगा, हर चीज़। हजारों वर्ष पहले दिगंबर जैन आचार्यों ने दुर्भावना के जो दुष्परिणाम बताए थे, वे भी सदैव प्रासंगिक हैं। इस प्रकार से आज का यह विषय पूर्ण होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सुधा जैन की पुण्य स्मृति में श्री मिट्टू चंद्र जैन, श्री अमित कुमार जैन, श्रीमती प्रीति जैन, अनी जैन, अन्वी जैन, फर्म अमित बस सर्विस, दमोह, मध्य प्रदेश।